सीरीज में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन फॉर डेटा साइंस, जिसमें हम काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, पाइथन में हम उसको किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेंस की अगर हम सीधी सी डेफिनेशन की बात करें तो वो ये होती है कि अगर हम किसी एक क्लास के फीचर्स को, प्रॉपर्टीज को, डेटा को अगर हम किसी दूसरी क्लास में एक्सेस कर सकें तो उसको क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस बोला जाता है। इस क्लास को बोला जाता है पेरेंट क्लास और इस क्लास को बोला जाता है चाइल्ड क्लास बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो चिल्ड्रन है वो पेरेंट के काफी सारी फीचर्स को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या है, मतलब ये चीज क्या होती है, इनहेरिटेंस होती है। ये पेरेंट क्लास, ये चाइल्ड क्लास, या अगर हम इसे बोले तो ये बेस क्लास है और ये क्या है, हमारी डिराइव्ड क्लास है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस भी अलग अलग टाइप का होता है। एक होता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जो कि हमने अभी यहाँ पे देखा है। दूसरा होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो कि कुछ इस तरह से होता है। अगर हमने ए क्लास की प्रॉपर्टीज को बी में यूज किया, फिर अगेन बी की कुछ प्रॉपर्टीज को हमने सी के अंदर यूज किया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे। इसी तरह से होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जब हम क्या करें, अगर कोई दो क्लासेस की प्रॉपर्टीज को हम किसी थर्ड क्लास में रीयूज करें तो उसको क्या बोला जाएगा, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोला जाएगा। इसी तरह से होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दो क्लासेस में यूज करें। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो सकती है हमारी ग्रैंड चिल्ड्रन। ओके, इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर दो पेरेंट्स, मदर फादर, इन दोनों की प्रॉपर्टीज अगर चाइल्ड में आए तो इसको क्या बोला जाता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस बोला जाता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक पेरेंट की प्रॉपर्टी अगर दो सिबलिंग्स के अंदर आ जाए, दो चिल्ड्रन के अंदर आ जाए, तो ये हमारा क्या हुआ, हायरार्किकल इनहेरिटेंस हुआ। इनहेरिटेंस का रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज हमने एक एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई है। ठीक है, उसमें हमने ढेर सारी जो डेटा है कलेक्ट करके रखा है, स्टोर करके रखा है। ठीक है, यही आप स्टूडेंट नाम की क्लास भी ले सकते हो, यहीं पे आप कोई सी और व्हीकल की भी नाम की भी क्लास ले सकते हो। ठीक है, अब हमने और इसी क्लास में हमने ढेर सारे मेथड्स भी लिया, लाइक एम्प्लॉय को सर्च करना, उसमें डेटा इंसर्ट करना, बहुत सारी चीजें हमने ली हैं। ठीक है ना, अब हमें क्या बनानी है, एक मैनेजर नाम की क्लास बनानी है। तो हम क्या करेंगे, वो सारी की सारी डिटेल्स फिर से हम पूछे उससे, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एम्प्लॉय से क्या कर सकते हैं, कुछ फंक्शंस जो है, लाइक एम्प्लॉय को हमें सर्च करना है और वो सर्च फंक्शन हम फिर से लिखें। इससे तो अच्छा क्या है कि जो हमने एम्प्लॉय नाम की क्लास में सर्च फंक्शन बनाया था उसको हम रीयूज कर लें हमारी मैनेजर नाम की क्लास के अंदर। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हुआ इनहेरिटेंस के टाइप्स का बेसिक्स। ठीक है, और इनहेरिटेंस होता क्या है। अब बात ये आती है कि अगर हमें इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करना है पाइथन के अंदर तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो पहली क्लास, जैसे कि ये हमारी एक क्लास है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा ही था कि हम एक क्लास किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो ये सपोज हमारी एक क्लास है। ओके, अब इसके अंदर एक मेथड है, मान लिया इसके अंदर कोई सा भी मेथड है, कुछ भी डिस्प्ले नाम से या शो ए नाम से इसके अंदर क्या है, मेथड है। ठीक है ना, अब आपको पता है कि यहाँ पे हमें सेल्फ देना है, क्यों देना है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था। ओके, इसके अंदर अब ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, क्या प्रिंट कर रहा है, फ्रॉम ए, ऐसा कुछ प्रिंट कर रहा है। ठीक है ना, अभी हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फ्रॉम ए को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या लिया है, यहाँ पे क्लास बी लिया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो क्लास बी है वो इनहेरिट करे क्लास ए को, मतलब उसके फीचर्स को एक्सेस कर सके, उसके डेटा मेथड जो भी एक्सेस कर सके। अब अभी तो इसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड है। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहती हूँ, कुल मिला के इस ए क्लास को मैं बेस क्लास और बी क्लास को मैं डिराइव्ड क्लास बनाना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, ए लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये बी डिराइव्ड क्लास है जो कि ए को क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। इसी तरह से अगर मैं दो क्लासेस को इनहेरिट करना चाहती हूँ तो यहीं पे कॉमा लगा के मैं दूसरी क्लास का नाम लिखूंगी जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में होगा। ठीक है, अब देखो, अब सपोज इसका खुद का भी कोई सा मेथड है जिसका नाम क्या है, शो बी है। ओके, यहाँ पर भी सेल्फ तो आएगा ही आएगा। अभी हमने कोई डेटा नहीं लिया, लेकिन जब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी तो हम क्या करेंगे, डेटा भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारी डिराइव्ड क्लास का मेथड है शो बी, जो कि प्रिंट क्या करने वाला है, जो कि प्रिंट करने वाला है फ्रॉम बी प्रिंट करेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दे दिया। ओके, अब मुझे, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है।
अब अगर मैं बी क्लास का भी मात्र ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो मैं इजीली इस ए क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकती हूँ। तो मैं ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगी, तो सपोज मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ओबी इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब मैं इजीली इस ओबी की हेल्प से शो ए को भी कॉल कर सकती हूँ, ठीक है ना, और ओबी की ही हेल्प से मैं शो बी को भी कॉल कर सकती हूँ। तो हमने क्या देखा कि सिंपल सा इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है जिसमें हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसका, जैसे मान लिया ये मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया है, ओके, और मैं एम्प्लॉय की भी जो डिटेल्स हैं उनको एक्सेस कर सकती हूँ उस मैनेजर की हेल्प से, मैनेजर क्लास की ऑब्जेक्ट की हेल्प से। अब हम एक और प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से पेरेंट क्लास में भी अगर कंस्ट्रक्टर है तो उसको हम किस तरह से ओवरराइड कर सकते हैं। हम यूं बोले कि देखो ये हमारी कोई सी क्या है, पेरेंट क्लास है, ये हमारी क्या है, चाइल्ड क्लास है, ठीक है। अब मैं कंस्ट्रक्टर का यूज करना चाहती हूँ, ठीक है। इसके अंदर कुछ डेटा वेरिएबल्स हैं, डेटा है ए और बी, कुछ डेटा है। अभी हम प्रोग्राम में सब कुछ सिस्टमेटिक देखेंगे। इसके अंदर क्या है, एक्स और वाई है। अब मैं अगर अब मैं चाहूं तो देखो सेट डेटा की हेल्प से भी इन दोनों को इनिशियलाइज कर सकती हूँ, जो कि मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगी, ठीक है ना। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं दोनों को कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ही क्या करवाऊं, इनिशियलाइज करवाऊं। तो देखो ए क्लास है मेरी, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर रहेगा, ठीक है, जो कि ए और बी को इनिशियलाइज करवाएगा, ठीक है। इसी तरह से बी के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर रहेगा जो कि एक्स और वाई को इनिशियलाइज करवाएगा। अब बात ये आती है, क्योंकि हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं, मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगी, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, ठीक है, ठीक है। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी वैसे ही कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल होगा। यही तो होता है कंस्ट्रक्टर का मतलब, ठीक है। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। वो सिर्फ एक्स और वाई को क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। लेकिन मैं तो ए और बी को भी इनिशियलाइज करना चाहती हूँ, तो क्या मैं ए का सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो यहाँ तो फिर हमारा इनहेरिटेंस फेल हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है कि जब मैं इस बी के अंदर ए को इनहेरिट कर रही हूं तो इसका मतलब क्या है कि ए और बी अब इसके भी पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये एक्स और वाई और ए और बी दोनों को क्या करे, इनिशियलाइज करे। अब आपके माइंड में आएगा तो चलो छोड़ो ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मत दो, यही क्या करे, इन दोनों को भी इनिशियलाइज कर दे। लेकिन देखो जब हम बेस क्लास बना रहे होते हैं तब हमें ये नहीं पता होता कि कौन कौन इसको क्या करने वाला है, एक्सेस रीयूज करने वाला है। वो अपने आप में एक कंप्लीट क्लास होती है, ठीक है। तो इसमें भी एक कंस्ट्रक्टर होगा। तो अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे मैं इसके कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इसके कंस्ट्रक्टर को क्या कर सकूं, कॉल कर सकूं, ठीक है। एक क्लास है जिसका नाम क्या है, स्टूड है, ओके। अब इसके अंदर मैंने सोचा है कि हम दो चीजें लेने वाले हैं। पहली होने वाली है रोल नंबर, जिसको अभी मैंने नन सेट कर दिया है, मतलब जिसकी अभी मुझे वैल्यू पता नहीं है। हम चाहें तो डायरेक्टली इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं चाहती हूँ इसके अंदर क्या होना चाहिए, नेम, जिसको भी मैंने नन दे दिया, ओके। अब यहाँ पर आता है हमारा कंस्ट्रक्टर। तो डीईएफ और कंस्ट्रक्टर आपको पता ही है, कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आएगा हमारा सेल्फ, दूसरा आएगा हमारा आर, रोल नंबर के लिए आप पूरा आरएनओ भी लिख सकते हैं। दूसरा फिर आएगा हमारा नेम या एन ए या पूरा, चलो हम नेम ही ले लेते हैं, ओके। अब अगर मुझे इसको इनिशियलाइज करना है तो मैं क्या लिखूंगी, सेल्फ डॉट आर एन ओ इज इक्वल्स टू आर। इसी तरह से मैं लिखूंगी सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, ओके। ये मैंने कर दिया। तो ये हुआ हमारा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ आती है हमारी एक चाइल्ड क्लास जिसका नाम क्या दे रही हूं मैं, एग्जाम दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, स्टूडेंट लिख दिया है, जिससे कि ये क्या बन गई है, डिराइव्ड क्लास, ये क्या बन गई है, बेस क्लास, ठीक है। अब आपको पता ही, अब देखो यहाँ पर यहाँ पर मैंने डेटा पार्ट में क्या लिया है, मार्क्स, ठीक है। मार्क्स इज इक्वल्स टू मैंने दे दिया है नन। अब कंस्ट्रक्टर का रोल आता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है डीईएफ, डेफ, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है इनिट, ओके। और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, पहले तो सेल्फ लिखना है। उसके बाद अब क्योंकि इसी कंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन दोनों चीजों को और मार्क्स को इनिशियलाइज करना, तो यहाँ पर मुझे अब तीन वेरिएबल्स की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो ये मैंने ले लिए हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिख दिया सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल्स टू एम, ओके। तो इससे हमारे मार्क्स तो क्या हो गए, इनिशियलाइज हो गए, ठीक है। अब बात ये आती है कि मैं अब कैसे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं। तो ये हमारी क्या है, जैसे कि मैंने बताया इसको पेरेंट और इसको चाइल्ड क्लास बोला जाता है, उसी तरह से इसको सुपर क्लास और इसको क्या बोला जाता है, सब क्लास बोला जाता है। तो अब मुझे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी सुपर, ठीक है, और पैरेंथेसिस,
फिर यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डॉट इनिट लिखना पड़ेगा। जैसे हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं वैसे ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट में मैं यहाँ पे, मुझे यहाँ से क्या भेजना है, आर और एन को भेजना है, तो उनको मैं यहाँ से क्या करूंगी, भेजूंगी। ओके, तो इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। उसके बाद में अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं सीधे से एग्जाम का ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ, ये कुछ इस तरह से, और तीनों चीजों को यहाँ से पास कर सकती हूँ। पहले मुझे रोल नंबर भेजना है, ठीक है, उसके बाद में मुझे नेम भेजना है, और उसके बाद में मुझे क्या भेजने हैं, मार्क्स भेजने हैं। तो यहाँ से ये तीनों चीजें, यहाँ पे ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे ABC कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे 78 कॉपी हो जाएगा। पहले मार्क्स इनिशियलाइज हो जाएंगे, उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और रोल नंबर और नेम क्या हो जाएंगे, इनिशियलाइज हो जाएंगे। अब इनके हम प्रोग्राम्स बना के देखते हैं। सिंपल से प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक छोटी सी क्लास बनाते हैं जिसका नाम मैंने दे दिया है कैपिटल ए, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, कैपिटल ए है। ओके, इसके अंदर मैंने एक मेथड दिया है DEF, और यहाँ पे दे दिया है मैंने शो ए दे दिया है। क्या दिया है मैंने, इसका नाम शो ए दे दिया है। और यहाँ पे मैं मैसेज प्रिंट करवा देती हूँ फ्रॉम ए। ओके, तो यहाँ मैसेज है हमारा फ्रॉम ए, ठीक है। ये हो गया हमारी एक क्लास। ओके, मैं चाहती हूँ इसको यूज करना, एक्सटेंड करना किसी और क्लास के अंदर। ओके, तो मैं एक और क्लास बनाती हूँ यहाँ पे, जिसका नाम मैंने दे दिया है, क्लास का नाम दे दिया है कैपिटल बी, ठीक है। अब मुझे इसको इनहेरिट करवाना है, तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, जैसा कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया, कैपिटल ए लिखना पड़ेगा। इसका मतलब मैं इस बी क्लास में ए को क्या कर रही हूँ, इनहेरिट कर रही हूँ। ओके, इसके बाद इसके अंदर एक मेथड है डेफ करके, मैंने मेथड बनाया शो, और फिर यहाँ पे दे दिया मैंने बी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा देना है, यहाँ पे मुझे ब्लॉक लगाना है, मतलब ब्लॉक स्टार्ट करना है, तो कॉलन लगाया, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया है फ्रॉम बी, तो ये हो गया हमारा फ्रॉम बी। ओके, अब मुझे इसका क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आप नोटिस करोगे यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ स्मॉल बी नाम से, या आपको कुछ भी OBJ1 देना है या OB1 देना है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, ओनली कैपिटल बी लिखा है। क्या लिखा है, सिर्फ कैपिटल बी लिखा है, मैंने ए का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है OB1 डॉट, और यहाँ दे दिया है शो ए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर अगर मैंने दे दिया OB1, इसके बाद में मैं OB1 के लिए ही, जो कि ऑब्जेक्ट किसका है, हमारा बी का, उसी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, शो बी को कॉल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया शो बी, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज है, जैसे कि आपको पता ही है कि यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ लिखना पड़ेगा। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बता दिया था। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, सेल्फ लिख दिया। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हो फ्रॉम ए फ्रॉम बी आउटपुट आ गया। ऑब्जेक्ट हमने बनाया है बी क्लास का, लेकिन उसकी हेल्प से हमने शो ए को भी एक्सेस कर लिया, क्योंकि इसको इनहेरिट कर रही है, मतलब ये अब इसको, ये बी क्लास अब इसके मेथड्स को भी, इसके डेटा को भी क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट कंसेप्ट, क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब हम थोड़ी सी यूजफुल क्लास बनाते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने क्या दे दिया है, ये यहाँ पे इस सबको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट की सारी चीजें हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मैंने बनाई है एक स्टूडेंट नाम की क्लास, ठीक है। ये स्टूडेंट नाम की क्लास है, इसमें मैंने सोचा है कि मुझे एक तो लेना है रोल नंबर, जो अभी मुझे पता नहीं है कि क्या है, तो वो मैंने दे दिया है नन दे दिया है, ठीक है। इसी तरह से मुझे नेक्स्ट लेना है नेम, जो कि अभी मुझे पता नहीं है, तो मैंने नन दे दिया है, ठीक है ना। ये दो चीजें मैं लेने वाली हूँ। चाहो तो आप इनको डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर में भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये दो चीजें मुझे लेनी है। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्टर नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक सेट स्टोर्ड नाम का मेथड बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया सेट स्टोर्ड, और आपको पता ही है कि एक तो आएगा हमारा सेल्फ, और दूसरा मैंने सपोज रोल नंबर के लिए आर दे दिया, नेम के लिए एन दे दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या लिख देना है, यहाँ पे सेल्फ डॉट आर एन ओ, तो सेल्फ डॉट आर एन ओ, ये सब आपको पता ही है, सेल्फ डॉट आर एन ओ इज इक्वल्स टू आर हो जाएगा, और सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NAME इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये सारी चीजें तो हमने पहले ही देख ली थी, ठीक है। इसके बाद में मैं दूसरी क्लास बना रही हूँ जिसका नाम है सपोज एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया है एग्जाम, जो कि इनहेरिट करना चाहती है स्टूड को, स्टूड के फीचर्स को एक्सेस करना चाहती है, ठीक है ना। तो ये मेरी स्टूड एग्जाम क्लास है, ओके। इसके अंदर सपोज क्या है, मार्क्स है, अभी हम मार्क्स ही दे देते हैं। तो मार्क्स है, जिसको भी मैंने अभी क्या दे दिया है, नन दे दिया है, ओके।
अब मैं यहाँ पर सेट मार्क्स या सेट एग्जाम करके एक फंक्शन बना रही हूँ, तो डेफ और यहाँ पे दे दिया है मैंने सेट और यहाँ पे दे दिया एग्जाम, या जो भी आपको नाम देना है वो हमने दे दिया, जिससे मैं मार्क्स को सेट करूंगी। इसके लिए भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कंस्ट्रक्टर ही देखेंगे। ओके, तो अब ये हो गया हमारा सेट एग्जाम। यहाँ पर भी एक तो सेल्फ तो आएगा ही आएगा, इसके बाद मैंने दे दिया एम, ओके, कॉलन लगाया मैंने और यहाँ पे दे दिया मैंने मार्क्स, सॉरी सेल्फ डॉट मार्क्स, तो सेल्फ डॉट मार्क्स इज इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे। ओके, इतना हमारा काम हो गया। अब मैं एक शो फंक्शन बना रही हूँ, तो DEF और फिर यहाँ पे मुझे क्या दे देना है, शो दे देना है। इसके बाद आपको पता है सेल्फ तो हमें लिखना ही है, फिर हमने लगाया कॉलन। अब मुझे इन सभी चीजों को प्रिंट करवा देना है, तो मैंने लिखा प्रिंट, सबसे पहले मुझे प्रिंट करवाना है RNO को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सेल्फ डॉट RNO, तो सेल्फ डॉट RNO लिख दिया। इसी तरह से मुझे सारी चीजें प्रिंट करवानी, तो चलो यहीं पे मैं कॉमा लगा लगा के प्रिंट करवा देती हूँ। नेक्स्ट मुझे प्रिंट करवाना है सेल्फ डॉट नेम, तो नेम प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट मुझे प्रिंट करवाना है सेल्फ डॉट, और क्या प्रिंट करवाना है, मार्क्स को प्रिंट करवाना है। आप चाहो तो वो एक अच्छे से फॉर्मेट में रोल नंबर इज दिस एंड मार्क्स इज दिस ये सब प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, इतना काम हमारा हो चुका है। अब हमें बनाना है ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट में किसका बनाना चाहती हूँ, एग्जाम क्लास का बनाना चाहती हूँ। तो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, सपोज ई नाम से या S1 नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, इज इक्वल्स टू मैंने लिख दिया एग्जाम। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना। इसके बाद में मुझे क्या लिखना है, इसके बाद में मुझे लिखना है S1 के लिए सेट और फिर स्टूड को कॉल करना है, और क्या क्या भेज देना है, रोल नंबर भेज देना है, और उसके बाद जो भी आप नाम चाहो वो भेज सकते हो। ठीक है, इसके बाद S1 के लिए ही सेट एग्जाम को मैं कॉल करूंगी, और मुझे क्या क्या भेज देना है, मार्क्स भेज देना है। ठीक है, ये मैंने भेज दिया। इसके बाद में मुझे S1 के लिए ही शो को क्या करना है, कॉल करना है। तो ये मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने गलती से कॉमा लगा दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉट आएगा। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब अगर हम देखें तो हमारा सही 60 आउटपुट आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि ये जो क्लास है रोल नंबर और नेम को क्या कर पा रही है, एक्सेस कर पा रही है इजीली। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, इनहेरिटेंस किया है। ठीक है, अब इसी की जगह अगर हम कंस्ट्रक्टर को यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ स्टूड में भी एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, एग्जाम में भी एक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि देखो जब हम स्टूड क्लास को बना रहे हैं हमें नहीं पता है कि उसको कोई इनहेरिट करेगा, वो खुद ही कंस्ट्रक्टर दे देगा एंड ऑल। हमें अपनी जो स्टूड क्लास को एक कंप्लीट ही बना के रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एक कंस्ट्रक्टर होगा, तो इसकी जगह पे मैं सिंपली क्या लिख देती हूँ, कंस्ट्रक्टर हम कैसे देते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनिट लिख दिया है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा स्टूड का कंस्ट्रक्टर हो गया। ठीक है, अब मुझे एग्जाम का कंस्ट्रक्टर देना है, तो यहाँ पर भी मुझे क्या दे देना है, यहाँ पर इनिट दे देना है। ठीक है, अब आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही मैं एग्जाम नाम का, देखो एग्जाम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ऑब्वियसली कौन सा वाला कॉल होगा, एग्जाम का, मतलब ये वाला ही कॉल होगा। ठीक है, तो फिर हमारा पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, क्या हम उसका सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाए, तो फिर यहाँ पे इनहेरिटेंस का मतलब नहीं रह जाएगा। तो फिर हम क्या करें कि हम एग्जाम नाम का ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, और हमारा जो पेरेंट क्लास का, मतलब हम डिराइव्ड क्लास का ही कंस्ट्रक्टर बनाए, और पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी क्या हो जाए, कॉल हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, देखो पेरेंट क्लास क्या क्या ले रहा है, रोल नंबर और नेम। तो हम यहाँ पर वही चीज लिख के देखते हैं, क्या देना है हमें, कॉमा लगा के R और N मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कैसे उस रोल नंबर और नेम को, मतलब अब मैं यहाँ से उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं। या तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, स्टूड डॉट, और फिर यहाँ पे जैसे हम कंस्ट्रक्टर के लिए जिस चीज का यूज करते हैं वही हमने इनिट का यहाँ पे यूज किया, और यहाँ से मैंने क्या भेज दिया है, रोल नंबर और नेम को यहाँ से मैंने भेज दिया। देखो मार्क्स को सेट कर दिया क्योंकि मार्क्स इसी के पार्ट है। रोल नंबर और नेम किसको भेजने हैं, मुझे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भेजने हैं, तो मैंने भेज दिए। ठीक है, अब मुझे सेट स्टूड और सेट एग्जाम की क्योंकि जरूरत नहीं है, मैंने वैसे ही हटा दिए हैं। पहले मैं क्या भेजूंगी, रोल नंबर भेजूंगी जो कि 102 है। ठीक है, उसके बाद में भेजूंगी नेम जो कि मैंने ABC जो भी देना है वो दे दिया है। ठीक है, उसके बाद में मार्क्स भेजना चाहती हूँ, तो ये मार्क्स मैंने यहाँ से भेज दिए हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें मैंने भेज दी। जैसे ही एग्जाम नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ये पहले मार्क्स को सेट करेगा, फिर सुपर क्लास स्टूड क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा, कॉल करेगा। का यूज कर रही हूँ, मतलब सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को मैं क्या करना चाहती हूँ, कॉल करना चाहती हूँ।
सुपर पैरेंथेसिस लगेंगे, डॉट, और फिर यहाँ पे जैसे हम इनिट को डिफाइन करते हैं वैसे ही हमने क्या लिख दिया है, इनिट लिख दिया है। और मुझे इनिट में यहाँ पे क्या भेजना है, सुपर क्लास को क्या क्या दो चीजें भेजनी है, तो वो है हमारा रोल नंबर और दूसरी चीज है हमारा नेम, आर और एन। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा सही 60 आउटपुट आ गया है, मतलब